हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो 4 टाइप के एग्जाम्पल हम बनाते हैं, सेंटेंसेज हम बनाते हैं, उन सेंटेंसेज को देखिएगा। कल की हमारी जो क्लास थी इस प्रेजेंट सिंपल टेंस पे, उसके अंदर मैंने आप लोगों को इसकी सबसे पहले हिंदी में पहचान क्या होती है वो बताई। इसके बाद में उसके एडवर्ब जो होते हैं वो एडवर्ब्स बताए। फिर इसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी होती हैं और किस तरीके से उनको हम काम में लेते हैं वो बताया। आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं ये 4 टाइप के इसके एग्जाम्पल, इसके सेंटेंसेज, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा दोस्तों, छोटी सी क्लास होने वाली है, तो सबसे पहले अपन ये अफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं। याद करिएगा, मैंने जब आपको सेंटेंस का टॉपिक पढ़ाया उस टाइम पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया, तब 2 तरीके के स्ट्रक्चर बताए थे। एक स्ट्रक्चर तो वो जिसके अंदर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, और एक स्ट्रक्चर वो जिसके बाद में सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पे उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि 2 टेंस ऐसे होते हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल और एक पास्ट सिंपल। इन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के जब भी आप अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा दोगे? मेन वर्ब। तो देखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की यहाँ या तो V1 फॉर्म आती है या फिर V5 आती है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, और ये स्ट्रक्चर याद है तो आप कोई भी एग्जाम्पल बना लेंगे। चलो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जैसे अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपने ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के लास्ट में साउंड को पकड़ा, और लास्ट की साउंड क्या है? ता है। तो जब भी लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं तो हमेशा सेंटेंस किसका बनेगा? हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? टीचर। तो ये लीजिएगा टीचर। अब इसके बाद में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ाना, और पढ़ाना को क्या कहोगे आप? टीच। ठीक है, अब ये जो टीच है, इस टीच की आप V1 फॉर्म लगाओगे या V5 लगाओगे, वो कौन बताएगा? इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिएगा सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए तो आती है V5, और यहाँ पे आप जब इसकी V5 बनाओगे तो क्या बन जाएगी? टीचर्स। आगे क्या बचा? इसका ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, ये लीजिएगा टीचर, टीचर्स, इंग्लिश। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। हम इसके ऐसा नहीं है कि बस एक एक एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं, आप केवल और केवल अभी एक एक 2 एग्जाम्पल देखिएगा। उसके बाद जैसे ही अपना ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो अपन केवल और केवल इसी टेंस से रिलेटेड कम से कम 10-20 एग्जाम्पल अपन करेंगे, अपने आप ये चीज अपने समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा, आप बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, और नेगेटिव जो सेंटेंस आता है, इस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने बता रखा है कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही आपको क्या लगाना है? नोट लगाना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या है साथियों? या तो डू या फिर डज। इसके बाद में लगाओगे नोट, और नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा वो लाइन जो मैंने बताई थी कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये लीजिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, जैसे पक्षी पेड़ों के अंदर नहीं चहचहाते हैं। ठीक है,
पक्षी पेड़ों के अंदर नहीं चहचहाते हैं, मतलब सीधी सी बात है, अंदर नहीं चहचहाते भाई, पेड़ों के ऊपर चहचहाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये सेंटेंस मैंने बनाया जिसके अंदर क्या करना है, आपको नोट लगाना है। तो देखिए चहचहाने वाले कौन है, पक्षी, क्या बोलोगे, बर्ड्स, ठीक है। अब ये बर्ड्स हैं, ये तो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, डू, साथ में क्या लगाना आपको, नॉट। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, चहचहाना, और चहचहाना को क्या बोलोगे, चिर्प, CHIRP, ठीक है, चिर्प इन द ट्रीज, इन द ट्रीज, ठीक है। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती छोड़ी है, वो गलती क्या छोड़ी है, ये वाली, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस मेरा नेगेटिव बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पे गलती छोड़ी। हालांकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑन द ट्रीज आना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा क्या है, बर्ड्स डू नॉट चिर्प इन द ट्रीज, पक्षी पेड़ों के अंदर नहीं चहचहाते, बिल्कुल सही बात है, पेड़ों के ऊपर चहचहाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या बन गया, मेरा नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और याद करो दोस्तों, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप केवल हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। तो ये लगाया मैंने सबसे पहले, या तो डू या डज, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं, जैसे क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम चाय पीते हो। अब देखिएगा इस एग्जाम्पल को हम चेंज कर रहे हैं, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम को इंग्लिश में क्या कहोगे, यू। यू के साथ बताओ डू लगाओगे कि डज लगाओगे, सर यू के साथ तो डू लगाएंगे, तो ये लगाया डू। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये रहा यू। फिर इसके बाद में V1 यानी कि वर्ब क्या है इसमें, पीना, और पीना के लिए क्या वर्ड काम में ले, टेक, ठीक है, डू यू टेक ए टी, ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब यही जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या करना है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने काम में लिया, इस स्ट्रक्चर से पहले अगर कोई WH वर्ड लगा दो तो वो सेंटेंस किसका बन जाता है, WH वर्ड का बन जाता है। जब आप WH वर्ड का बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या लगा देना है, WH वर्ड। इसके बाद में ये सेम स्ट्रक्चर, तो ये लीजिएगा डू या डज, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में V1, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई भी एक एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, तुम यहाँ क्यों चिल्लाते हो, तुम यहाँ क्यों चिल्लाते हो। तो ये देखिएगा, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर WH वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों को क्या बोलोगे दोस्तों आप, क्यों को बोलेंगे वाई, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या लगाया, वाई। अब वाई के बाद में क्या लगाना है, डू डज, तो यहाँ डू लगाऊं या डज लगाऊं वो बताएगा इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम, और तुम को बोलोगे यू, यू के साथ में क्या लगाना है, डू। तो ये लो, वाई डू यू। अब इसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, चिल्लाना, और चिल्लाना को क्या कहोगे दोस्तों, क्राई। तो ये लीजिएगा क्राई हियर। हियर क्यों लगाया, यहाँ के लिए, ठीक है। लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू क्राई हियर, तुम यहाँ क्यों चिल्लाते हो। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप इसके अंदर मत मानना, ये एग्जाम्पल इसका है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और ये जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगाओ आप डू या डज, इसके बाद में आप लगाओ सब्जेक्ट, इसके बाद में लगाओ आप नोट, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं, जैसे क्या वे पेड़ों को नहीं काटते हैं, ठीक है। तो ये लीजिएगा, यहां पे सबसे पहले आपने देखा क्या लगा हुआ है, क्या वर्ड, यानी डू डज। अब डू लगाऊं या डज लगाऊं कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वे, इंग्लिश में क्या कहोगे इसको, दे, और दे के साथ क्या लगाना है आपको, डू।
तो ये लीजिएगा डू, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट दे, फिर इसके बाद में क्या लगाना है, नोट, तो ये लगाया मैंने नोट। इसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो वर्ब क्या है यहाँ पे, काटना, और काटना को क्या कहोगे, या तो CUT कट या फिर CHOP चॉप, जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा देना। मैंने लगा दिया कट। डू दे नॉट कट द ट्रीज, ठीक है, एक तरीका तो ये। और दूसरा क्या होता है कि ये जो नोट होता है, इस नोट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दो, और हेल्पिंग वर्ब के साथ जब लगाएंगे तो इसको हमें शॉर्ट में बोलना है। और शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, इस डू नोट को डोंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, डोंट दे कट द ट्रीज। क्लियर हो गई। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर WH वर्ड इसके अंदर लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने ये वाला स्ट्रक्चर काम में लिया है, इसी स्ट्रक्चर के जस्ट पहले क्या लगा दो, आप WH वर्ड लगा दो और वो एग्जाम्पल आपका तैयार हो जाएगा। बोलिएगा दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आपको ये 4 टाइप के जो एग्जाम्पल करवाए, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए या नहीं। वाकई में अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, आपके लिए कुछ फायदामंद है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिएगा। अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अभी आने वाले 5-7 दिन तक के लिए आपको जो क्लास होगी वो क्लास छोटी ही मिलेगी। आप जानते हैं अभी कुछ थोड़े से काम ऐसे चलने लग जाते हैं अपने इस टाइम के ऊपर, तो इसके लिए अपनी क्लास रुकेगी नहीं। चाहे अपनी क्लास का टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्लास जरूर मिलेगी लेकिन थोड़ी सी छोटी मिलेगी, उसके लिए आप माफ़ करिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।